अगर एक और एक ये लोगों के सवालात में से एक है कि यहूद और नसारा की तरह ये उलमा भी हुकूमत जो है ना अपने हाथों में रखना चाहते हैं, पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसीलिए सिस्टम को तकलीफ के सिस्टम को बनाया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उलमा ने अपने हाथ में कोई पावर नहीं रखा। उलमा ने कोई पावर नहीं रखा। उलमा तौज़ील मसाइल को दे करके, पावर तो वो लोग रखते हैं जो अपने कैंडिडेट तक को पहचानते हों, ये कोई हुकूमत चला रहे हों। आप ये देखिए कि ये जो आयतुल्लाह उज़्माए सिस्तानी हैं, आयतुल्लाह उज़्माए वहीद खुरासानी हैं, या आयतुल्लाह उज़्माए ख़ामनई हैं, या आयतुल्लाह उज़्माए मकारिम शिराज़ी हैं, ये वो अफराद हैं कि जिन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि लोग उनके कंट्रोल में रहे, बल्कि उन्होंने एक चीज़ रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद से उनकी बहुत सी किताब वहाबियत के ऊपर उलमा की किताब है, इल्म कलाम के ऊपर है, खुदा के वजूद के ऊपर है। तो क्या ये सारी किताबें जो इन लोगों ने लिखा है, तौहीद के ऊपर लिखा, नबूवत पे लिखा, इमामत के ऊपर लिखा, नमाज के ऊपर लिखा, रोज़े के ऊपर लिखा, ये किताबें बाज़ार में हैं, बिक रही हैं, जैसे दूसरे बहुत से आथर किताबों को लिखते हैं और मार्केट में वो किताबें आ जाती हैं। अब अगर कोई मर्जा किताब लिख रहा है और उसने अपने नज़रियात उसके अंदर पेश किए हैं, अपनी रिसर्च उसके अंदर डाली है, तो वो क्या अपने पावर में रखना चाहता है? तो दुनिया में जितने भी आथर हैं वो सब के सब अपने को पावर में रखना चाहते हैं फिर। और आज आयतुल्लाह उज़्माए सिस्तानी हो या आयतुल्लाह उज़्माए ख़ामनई हो, इन लोगों ने जो तौज़ील मसाइल दिया है, तो उसमें कौन सा ऐसा पहलू है जिसके अंदर वो ये चाहते हैं कि हमारा शिया कौम के ऊपर कंट्रोल रहे, बल्कि वो उन किताबों के ज़रिए से चाहते हैं कि शिया कौम पहचानी जाए सही शिया की हैसियत से। उनको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के लिए हमारा नज़रिया क्या है, रसूल के लिए हमारा अक़ीदा क्या है, इमाम के लिए हमारा अक़ीदा क्या है, कुरान के लिए हमारा अक़ीदा क्या है, नमाज के लिए हमारा अक़ीदा क्या है, क़यामत के लिए अक़ीदा क्या है, अज़ादारी के लिए अक़ीदा क्या है। तो जो एक सही नज़रिया है वो उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आप में ख़ुद सलाहियत है तो बिस्मिल्लाह आप भी तलाश कर सकते हैं। अगर आपके पास दुनिया में वक्त नहीं है तो एक शख्स ने बना करके दिया, आप ख़ुद दवा बना सकते हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। आप ख़ुद अपना कपड़ा सी सकते हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं, आप टेलर से जाकर के मदद ले रहे हैं। आप मेडिकल स्टोर में जाकर के आप ख़ुद गेहूं की काश्त कर सकते हैं, लेकिन आप गेहूं की काश्त नहीं करते, आप जाके गेहूं ख़रीद रहे हैं। तो क्या ये जितने भी लोग दुनिया में काम कर रहे हैं ये पावर के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, दुनिया इसी तरह से इज्तिमाई चलती है और जैसे सारे दुनिया के काम हो रहे हैं, दीन का इल्मी काम भी ये बुज़ुर्ग उलमा अंजाम दे रहे हैं। और कहीं से इसके अंदर पावर का तसव्वुर नहीं है। अगर पावर का तसव्वुर होता तो कभी तो ये इलेक्शन कराते, कभी तो खड़े होते, कभी तो कोई बात कहते। नहीं, इन्होंने जो बात कही, मसलन सलमान रुश्दी का मसला आया तो इमाम खुमैनी ने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि ये शख्स वाजिबुल क़त्ल है। क्या ये बात उन्होंने पावर के लिए कही? या मसलन उनके बुज़ुर्ग उलमा ने जब कहा कि तंबाकू का कारोबार ब्रिटिश के साथ हराम है, तो क्या उन्होंने पावर के लिए बात कही? बल्कि मुसलमानों की इज्जत और आबरू के लिए। यह आयतुल्लाह उज़्माए सिस्तानी का फतवा कि साहब इसराइल से आप कोई मामला न कीजिए, या आग़ाए आयतुल्लाह उज़्माए ख़ामनई का ये बयान कि इसराइल हमारा जानी दुश्मन है, तो ये तो अच्छी सी बात है। ये पावर के लिए नहीं, हमने अपने दुश्मन को पहचानवा दिया। उलमा वो हैं जो हमारी आक़िबत पर भी नज़र रखते हैं, आखिरत पर भी नज़र रखते हैं, हमारी दुनिया पर भी नज़र रखते हैं। ये पावर के लिए नहीं है, ये तो एक अम्र बिल मारूफ़ है जिसका हुक्म सबको दिया गया है। अगर जुलूस से अदादारी के अंदर कोई आदमी ये कहे कि देखिए आप ज़रा सा राइट में चलिए ताकि लोगों के लिए रास्ता मिल जाए और दूसरी गाड़ियाँ चलती रहें, तो क्या वो पावर के लिए काम कर रहा है? नहीं, वो हमारी सहूलत और दूसरों की सहूलत के लिए काम कर रहा है। तो ये जितने भी उलमा हैं, चाहे वह सतह मरज़ियत हों या वो उनसे कम के मर्तबे के ऊपर हों, हर आदमी इस वक्त हिंदुस्तान में न जाने कितनी मैगज़ीन निकलेगी इमाम हुसैन के ऊपर,
تو اب یہ جو میگزین نکالنے والے ایڈیٹرز ہیں کیا وہ پاور کے لیے کام کر رہے ہیں؟ پاور نہیں ہے بلکہ خدمت دین ہے۔ تو یہ ان کے ذہنوں میں جو خیال ہے کہ پوپ کی طرح سے پاور، تو پوپ کے پاس کوئی پاور تو نہیں ہوتا، پوپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی پاور اور وہ بنایا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور ہمارے یہاں مرجعیت کسی حکومت کی طرف سے نہیں بنتی ہے۔ ان کا پوپ، ان کے یہاں عیسائی اور یہودی وہ ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے چنے جاتے ہیں، ہمارے یہاں مرجعیت حکومت کی طرف سے نہیں چنی جاتی۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں کے اوپر علماء کے کمرے میں پریزیڈنٹ کی فوٹو لگے گی۔ آپ جامعہ ازہر میں جا کر کے دیکھ لیجیے، وہاں کے اوپر ملک کے پریزیڈنٹ کی فوٹو ہے، لیکن کسی مرجع کے کمرے میں آپ یہ دیکھیں کہ کسی پریزیڈنٹ کی فوٹو نہیں لگے گی، لیکن وہ حکومت کا آدمی نہیں ہے۔ یہ اتہام، تہمت ہے، بہتان ہے، اور جو لوگ بھی دنیا میں سیاست پر نظر رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل غلط بات ہے۔